हेलो प्यारे भाइयों, आपका स्वागत है हमारी आज एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, 2023 की तरह ही हमारा 2025 आ सकता है, जो कि बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोग एंड तक बने रहिए। मैं आप लोगों को इस सैम्पल पेपर दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं कि 2023 का पेपर जो था वो कैसा आया था। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा ये 2023 का हिंदी का पेपर है जो कि मैंने दिया था। तो मैं आपको इसे 2025 के लिए भी दे रहा हूँ कि आप इसको देखिए कि पैटर्न क्या रहता है। और मैं बता दूं दोस्तों, मेरे आउट ऑफ 100 96 नंबर आए थे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको गद्य में से 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए रखे होंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन हमें दिया रखा था, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। और सारे क्वेश्चन गद्य से ही रिलेटेड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अजातशत्रु रचना की विधा है नाटक। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इन 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपके लिए, यानी कि आप 2025 यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बाकायदा टिक लगा रखे हैं। अगर आपको थोड़ी भी शंका लग रही हो तो आप अपने आप भी चेक करके संतुष्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अजातशत्रु, हाँ हमारा नाटक हो गया था। आज्ञा की रचना है शेखर एक जीवनी, तो यह हमारा गद्य का हो गया। अब हम बढ़ते हैं पद्य की तरफ। देखिए दोस्तों, ये हमारे पद्य के, जैसे कि पहला था, दूसरा जैसे कि हमारा गद्य में 5 क्वेश्चन थे, तो इसमें भी हमारा जो गद्य में 5 थे, अब पद्य में 5 हैं। देखिए आप, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं प्रकृतिवादी काव्यधारा के। बिहारी की रचनाओं का छंद है दोहा। आंसू रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो था मेरा गलत हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1951 में। तो ये हमारे जो है 5 क्वेश्चन पद्य के हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे गद्य के, गद्य का जो भी हमें गद्यांश दिया होता है उसकी तरफ। देखिए दोस्तों, ये गद्यांश हमारा पिछली बार आया था। तो ये जो था हमारा राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप पाठ्य से अवदृत था। और इसके जो लेखक थे वो थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर वासुदेव शरण अग्रवाल का जो चैप्टर है हमारा राष्ट्र का स्वरूप, उसी से एक गद्य का पूछा जाता है गद्यांश। अब हम बढ़ते हैं अपने पद्य की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा गद्य में भी 2 आते हैं, एक ये था और एक देखिए दोस्तों इस साइड में है। ये देखिए, गद्य में भी 2 आते हैं और देखिए दोस्तों हमारे पद्य में भी 2 आते हैं। जैसे कि निज जन्म जन्म में सुने जीव ए मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ये हमारा जो चैप्टर है एक केकई का अनुताप से लिया, मतलब कि जो हमारी ये पद्यांश है जो केकई का अनुताप चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचयिता हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आप देखिए, क्योंकि ये जो है सेम टू सेम मास्टरमाइंड से उठा के दे दिया था, सेम टू सेम यही था उसमें। तो आप देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो कि कैसे जो हमारा पेपर है वो आता है, कैसा पैटर्न आता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे गद्य में 2 गद्यांश आए थे, वैसे ही पद्य में 2 पद्यांश आएंगे। दोनों में से हमें एक करना होगा। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन तो हर बार के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप लोग 10 नंबर तो अपने ऐसे ही पक्के कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 कवियों के अलावा कोई किसी कवि का आता ही नहीं है कक्षा 12 में। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन आता है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए दोस्तों, आप मेरी मानिए तो आप केवल पंचलाइट का कीजिए, यानी कि आप केवल एक पर फोकस कीजिए। आप केवल
पंचलाइट कहानी का सारांश जो है एक पन्ने में लिखकर बिल्कुल याद कर लीजिए और उसी को छापाइए, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा 7वें में क्या होगा, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में हमको क्या दिया होगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों हमको इतने सारे दिए रखे हैं, इतने सारे दिए रखे हैं, तो आपको कौन सा करना है मैं बताऊंगा आपको कौन सा करना है। आपको करना है रश्मिरथी का, क्योंकि रश्मिरथी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा जो है चित्रण उसके लिए होगा, तो आप लोग इसको ही कीजिए। और हर बार इतने सारे आते हैं, आपको केवल एक करना होता है तो आप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा, हमारा अनिवार्य संस्कृत से आता है। तो देखिए इसमें हमारा जो ए है संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषाया महत्वम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी से हर बार आता है, तो आप केवल इसी को कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि हमारा गद्यांश में 2 आए, पद्यांश में 2 आए, उसी प्रकार हमारे संस्कृत में जो अनुवाद करने को आएगा गद्यांश वो भी 2 ही आएंगे, एक ये है और देखिए एक हमारा इस साइड में है, और दोनों एक ही चैप्टर से लिए गए हैं। और हमारे क्या है, हमारे हर साल जो है 2 श्लोक आते हैं, 2 में से हमें एक करना होता है, और दोनों सुभाषित रत्नावली चैप्टर से लिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने व्याकरण की तरफ। देखिए दोस्तों हमको क्या होगा, हमको लोकोक्तियाँ और मुहावरा दिया होगा, अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चाँद होना, काला अक्षर बेस बराबर, इस टाइप से हमको दिए रखे सकते हैं। और उसके बाद हमारा संधि आएगी, रमेश, इसका संधि क्या हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा रमा प्लस ईश, कविंदर, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, गायक, गे प्लस अका। ठीक है दोस्तों, इसी ऐसे हमारे 3 आएंगे, हम इसमें 2 करने होंगे। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अब देखिए उसके बाद जो है हमारा क्या आएगा, विभक्ति और वचन जो है हमें छांटने को आएगा। जैसे कि हमारा आत्मना शब्द के में विभक्ति और वचन कौन सा है, तृतीया विभक्ति एक वचन। देखिए दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नामनी शब्द में विभक्ति का और वचन लिखिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति दोस्तों द्विवचन। उसके बाद हमारा आता है शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करें। जैसे कि अनिल और अनल है, तो क्या हो जाएगा, अनिल होता है हवा, अनल होती है आग, तो हरे हो जाएगा। अंबुज का क्या हो जाएगा, अंबुज कमल, अम्बुद बादल, तो इसका कमल और बादल हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। गति है, पयोदर है, तीर है, मान लिया गति सी चाल और अवस्था हो जाएगी, तीर का बाण और निशाना हो जाएगा। इसी में से हम 3 दिए में 3 में से एक करना होता है। अब आगे हमारा क्या आता है दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, आशा से तीत, आशातीत, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। इसके बाद दोस्तों देखिए हमारा क्या आता है, 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए, मतलब कि 4 चीज़ों के हमें 2 करने होंगे, तो आप देख सकते हैं 4 आते हैं, 2 करने हैं। उसके बाद हमारा जैसे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, कुंडलिया या छंद या दोहा, जो हमारे हैं 6 नंबर, तो हमारे इसमें से ये पक्के हो जाएंगे, ये हर साल आते हैं। उसके बाद जो है हमारी प्रार्थना पत्र आएगा, 2 उसमें से एक करना होता है। उसके बाद निबंध आते हैं इतने सारे, इनमें से हमें किसी एक पे लिखना होता है। तो दोस्तों आशा है आपने ये चैप्टर, ये जो हमारा पैटर्न है, सैम्पल पेपर है हिंदी का, आपने अच्छे से देखा होगा। आप लोग मेहनत करिए और 90+ स्कोर हासिल कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।